रोहित, आदित्य, मेघराज। हाँ जी सर। आवाज आ रही है यार, बोलते नहीं हो आप लोग, है ना? सो एसीएल में कल समझ में आया था, टेलनेट एसएसएच ये जो करना था, है ना? चलो एक चीज़ और इसी में बताता हूँ। इनके बीच कनेक्शन बनाना है तो मैंने ई आई जी आर पी यूज कर लिया 10, नेटवर्क 0000, राउटर ई आई जी आर पे 10, नेटवर्क। सर स्क्रीन नहीं शेयर किया आपने। हम्म। स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने। अरे यार, बोलना चाहिए ना आप लोगों को। आप भी देख कर जरा आप बनाने में लगे ना। सॉरी ब्रो, कोई नहीं, चलो अभी कुछ बताया नहीं है ना। ठीक है सर। देखो मैंने एसीएल पढ़ाया था कल, है ना? और एसीएल में बताया था मैंने कि एक्सटेंडेड में किसी एक पोस्ट के किसी सर्विसेज को ब्लॉक करना हो कैसे करेंगे। अभी हमने क्या करा कि इनके बीच आईपी असाइन करा और ई आई जी आर पी प्रोटोकॉल के थ्रू इनके बीच कनेक्शन बना दिया है। यहाँ पे यूज करना है राउटर ई आई जी आर पी 10, नेटवर्क 000। इनके लिए ऑलरेडी पूल बना रखा हूँ तो इनको आईपी मिल जाएगा। 30.2, 30.3, 30.4 एंड 30.6, सॉरी 5, है ना? अब देखो क्या है, एक बार कनेक्शन चेक कर लेता हूँ मैं। पिंग
20.0.0.2 हो रहा पिंग, हो रहा है ना। मैं ना इस पे भी टेलनेट की सर्विस रन कराता हूँ और आगे वाले पे भी। इसका यूज़र नेम दे दिया सुधीर, पासवर्ड 123, इनेबल पासवर्ड इज 456 और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे भी सर्विस एक्सेस करा देता हूँ। राउटर EI, अरे यार EIGRP क्यों कर रहा हूँ, क्या करूँगा, लाइन VTY 0/3 लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट एग्जिट, यहाँ पे यूज़र नेम दे दिया क्रॉम, पासवर्ड 456, इनेबल पासवर्ड इज 78। यहाँ से मैं एक्सेस कर रहा हूँ टेलनेट 10.0.0.2 आ रहा है एक्सेस, आ रहा है ना। यहाँ से मैं टेलनेट अगर 20.1 भी करूँगा तो क्या होगा, आ रहा है एक्सेस, बिकॉज ऑफ के इस राउटर के पास क्या है, दो होस्ट है, दोनों के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे गया और दूसरे वाले राउटर का भी एक्सेस लेना चाहता हूँ, टेलनेट 20.2 का भी आ रहा है। अब अगर मैं इनके लिए इस राउटर के टेलनेट की सर्विस ब्लॉक करूँ, है ना, मैं होस्ट क्या बताऊँगा, या तो 10.2 या फिर अगर 10.2 बताता हूँ यार तो 20 के थ्रू आप एक्सेस ले सकते हो, या 20 बताऊँगा तो 10.2 के थ्रू एक्सेस ले सकते हो, और सिर्फ इसी का ब्लॉक कर सकते हो ना। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना किसी भी राउटर के टेलनेट को एक्सेस ना कर सके, इनके लिए क्या करना है, टेलनेट की सर्विस ही ब्लॉक करानी है। अब ऐसा थोड़ी है यार कि यहाँ पे मान लो मैं एक लाइक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यूट्यूब बैन कर दूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि आप मान लो इंडिया में जो एक लाइक ऐसे है नहीं, बट मुंबई में सर्वर पर उसको एक्सेस ना कर सको, बट बैंगलोर वाले सर्वर पर एक्सेस कर सको। मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर हर एक उसको ब्लॉक कराना है। कैसे होगा बताओ, एक्सटेंडेड यहीं पे यूज करेंगे, है ना। नहीं, बट कम्युनिकेशन तो नहीं होगा ना। मैं क्या चाहता हूँ कि ओनली 10.1 ब्लॉक हो, सॉरी 10 ब्लॉक करें, बाकी सर्विसेज EIGRP के थ्रू कनेक्शन बन रहा है तो EIGRP के थ्रू बन रहा है, तभी तो ये पिंग कर पाएंगे ना, हर चीज़ बाकी पिंग होगा, हर चीज़ होगा, ओनली टेलनेट की सर्विस ब्लॉक करानी इनके लिए, ये किसी भी होस्ट के टेलनेट के सर्विस को एक्सेस ना करें। तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे होगा, हाँ जी, मेघराज, आदित्य, मोहित, जी सर। कहाँ पे होगा, जहाँ पे, कैसे होगा बताओ, कर लोगे एक्सटेंडेड, हाँ कर सकते हो। मोहित, मेघराज, आदित्य, आप में से कोई बताओ। सर मैंने तो क्लास ही नहीं ली, उसको तो क्लास नहीं ली थी सर, मैंने वीडियो नहीं देखी अभी तक, वो घर पे आया हुआ था मैं। वीडियो नहीं देखा, जी सर, घर पे आया हुआ था सर, मैं गाँव आया हूँ। ऐसे कैसे चलेगा भाई। रिकॉर्डिंग है सर, वो रिकॉर्डिंग देख लो, हम्म, रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर, रिकॉर्डिंग है ना। कर सकते हो। और कोई बताओ, मेघराज, आदित्य, आप में से जो मान लो नहीं देखे हैं, और कोई बताओ अगर कर सकता है तो। बताओ, कोई है जो कर सकता हो, बोल नहीं रहे हो यार आप लोग। चलो 2 मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ, है ना, यही बोल रहा है भाई, हो जाएगा मन, करना एक, करो।
से लेकर होगा साइड का भाई पंजाब कहीं है, पंजाब में मिल जाएगा इससे बड़े बड़े मिलते रहता है बड़े बड़े रहते हैं पर आप मेंटेन रहता है ना भाई, उसको कितना कपड़ा चाहिए होता है। और एक्स्ट्रा तो मेरा प्रोफाइल घंटा भाई पहनते हो वो एक्स्ट्रा से तो बड़े ही पहनते हो नहीं नहीं क्या बात बड़े उल्लू को याद करो एक्सल से और सर डबल एक्स्ट्रा में मेरा हाथ नहीं आता लंबा जितनी दुकानें देखा हूँ सब में एल एम तो आता ही नहीं, लोग रखते ही नहीं एम और एस, तो एल एक्सएल डबल एक्सएल तीन ही साइज कॉमन चलता है पंजाब में। पर वाले ट्रैक सूट है अंदर पर लगा लंबी सर नकली रहता पर ये गर्म वाले हैं पर नकली रहेगा लग जाता है मेरे पास भी पक्का नहीं निकलेगा, मंगाया हूँ मैं पहले नहीं निकलता नहीं। स्वेटर वगैरह सब लुधियाने से तो सप्लाई होता है पूरे इंडिया में। नेपाली लोग सारे जब दिल्ली से लेके जाते हैं सब लुधियाने से लेके आते हैं, दिल्ली से तो नहीं लेता स्वेटर वगैरह क्योंकि बनता है लुधियाने में है ना। तो आदमी का ज़्यादा ही नकली प्यारा तो यहाँ बहुत मिलता है भाई पंजाब के लोग ऐसे हैं ना कि उनको चाहिए सस्ते में चीज़ और सारे टैग भी ओरिजिनल होने चाहिए। पंजाब में भी चाहे 200 रुपये वाला लोवर भी लेगा ना तो उसमें एडिडास का ओरिजिनल टैग ही चिपके रहेंगे, तो बता नहीं पाएगा वो कि डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। पंजाब वाले तो बता हाँ पंजाब भाई, वो तो पंजाब वाले बता पाएंगे, तीनों कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं, या फिर वो बंदा बता पाएगा जो ओरिजिनल शर्ट में पहनता है। आई देगा पोलो की शर्ट है तो बोलेगा ये मैंने से डुप्लीकेट है, 500 में मंगाई है मैंने। EGIPL का क्या था भाई फॉर्मूला क्या चीज़ EGIPL ईजीआई तो 10 डे राउटर फिर राउटर आईपी देगा। अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं ना फिर आईपी क्या डालो उसमें आईपी 0 वाली डाल दो बस चालू में ध्यान मेरी एकदम मोदी को भी मिल जाएगी फिर बोलो क्या नाम है उसका थोड़ी मिल जाएगी मेरी साइड मेरे भाई में तो आ जा घूम फिर के, अगर तेरी क्षमता है, मेरी तो क्षमता है, 165 रुपीज़ की इंटरसिटी की टिकट कटती है। 165 हाँ बस यहाँ से लुधियाने देगा, सुबह 6 बजे निकलेंगे। अरे वो 00 के बाद सिर्फ 00 डालना है जीरो जीरो ही आएगा और वाइल्ड कार्ड नहीं आएगा। नहीं साहब आईपी एड्रेस नहीं डलता क्या डलता है 00 से नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा ना भाई, सुबह 6:40 की ट्रेन है, 11 बजे लुधियाना। बस
165 ओनली, आराम से भाई वो इजी जा सकते, 150 रुपये मारा है इससे। कौन स्लीपर? जनरल टाइप की रहेगी भाई, बैठने के लिए सीट मिलेगी बस। चले 10-15 दिन पहले करनी पड़ेगी कम से कम, पूरा तेरा नाम नहीं चलेगा। अरे दिखाना नीचे आदमी को। हेलो, वो सर नहीं चालू है। हाँ भाई चालू। आईपी एड्रेस डालते कि नेटवर्क डालता है? नेटवर्क, नेटवर्क डालता है मेरे हिसाब से। ये वर्क चलता है। सर इसमें ट्रांसपोर्ट इनपुट नन कर देंगे। क्या लिखा है? नेटवर्क ही डालते हैं मेरे हिसाब से। नेटवर्क पहले पहले वाले में तो नेटवर्क डालेगा ही ना, आईपी एड्रेस डालने की जरूरत है। 10 लिख और उसके बाद 000 लिख देंगे, नेक्स्ट को चले जाएगा वो। 10 लिखे बाद एंटर, फिर नेटवर्क, फिर 0 हाँ बस वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं है ये चालू है, लेकिन कनेक्शन तो कब से कर लिया, बस ये तो आपको चलाना था। अरे क्या ई आई जी आर पी, ए आर पी ये आएगी यार। ई आई जी आर पी। सबको अलग अलग राउटर में अलग अलग नंबर में, एक ही 10 बनना। सबको 10 दूंगा तब भी हो जाएगा। क्या हुआ, हो गया? चल रहा है तो। चल रहा है, करके दिखाऊं? आओ यार, देखो किसी एक सिंगल होस्ट को अगर ब्लॉक करना होता ना, लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, है ना, ध्यान से देखना, आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर, आ रही है। अगर मैं सिंगल होस्ट ले रहा हूँ लाइक 10.002 एंड चलो मैं बता दिया कि 30 के पूरे नेटवर्क के लिए ब्लॉक करना है, राइट? After that interface 0/0 IP access group 100 in and 0/1 IP access group 100 out। मैंने 10.2 के लिए 10.2 वाले होस्ट को सिर्फ ब्लॉक कराया ना, राइट? यहाँ पे जाऊँगा अभी, अगर मैं एक्सेस लेना चाहता हूँ
टेलनेट 10.2 तो नहीं आ रहा है, पूरे नेटवर्क के लिए ब्लॉक है। बट अगर मैं यहाँ से लेता हूँ भाई 20.1 आ रहा है ना, सेम राउटर है बट एक होस्ट से नहीं आ रहा, दूसरे होस्ट से। मैं नहीं चाह, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं अगर यहाँ पे एक्सेस ले रहा हूँ 20.2 को, वहाँ का भी आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये किसी भी टेलनेट को एक्सेस कर सके, किसी भी होस्ट के टेलनेट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके, आफ्टर दैट अगर करना है तो लाइक एक्सेस लिस्ट 150 डिनाई क्या टीसीपी। बट अब होस्ट की जगह क्या ले लोगे, एनी इक्वल टू टेलनेट, या तो टेलनेट लिखो या फिर उसका पोर्ट नंबर क्या होता है 23, और पूरे नेटवर्क के लिए करना है तो 30.000.0.255.255.22 होता है एसएसएच का, 23 होता है टेलनेट का। ठीक है, कर दिया। एक्सेस लिस्ट 150 फॉर्मेट आईपी, सेम कॉन्सेप्ट, इंटरफेस 0/0 IP एक्सेस ग्रुप 150 इन इंटरफेस 0/1 IP एक्सेस ग्रुप 150 आउट। आ रहा है क्या 20.2 से भी? नहीं आ रहा। 20.1 से भी नहीं आ रहा। 20.10.2 से करके देखो, उससे भी नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना। हाँ, यहाँ से अगर पिंग कर रहे हो तो पिंग होगा, 2 से भी हो रहा है, 20.1 से भी होगा, 20. सिर्फ हमने क्या करा है, टेलनेट को ब्लॉक करा है। यहाँ से अगर मैं करता हूँ मैं 20.0.0 वहाँ से भी हो रहा है। आया, समझ आया पक्का? चलो यार, ये तो था ACL। एक टॉपिक आता है नेट, जो कि CCNA बेस्ड है। नेट के बारे में आई थिंक आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। मॉड्यूल पे जाओगे तो मॉड्यूल में आपको मिलेगा नहीं, बट नेट यूज क्यों करते हैं, बेसिकली नेट होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। NAT नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ऑफ कि इसका यूज़ हम करते हैं रियल लाइफ में, हम नेट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं मैं उस पर बात करूँगा, है ना। अभी वैसे मॉडल नहीं पढ़ाया हूँ। नहीं पढ़ा है सर। एक बार पढ़ो आप, नेट क्यों यूज करते हैं क्या, पहले तो नेट। होता क्या है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यार सिंपल सी बात है ना कि अगर IPv4 में, हाँ, सोर्स IP को डेस्टिनेशन IP, लाइक सोर्स IP हमारे प्राइवेट को पब्लिक में, पब्लिक को प्राइवेट में ट्रांसलेट कराता है। अब देखो एक चीज़ और है कि आप, हम जो वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, हम कौन से नेटवर्क से कनेक्ट हैं, प्राइवेट नेटवर्क। बट हम बाहर के किसी से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू ही कर पा रहे हैं। इंटरनेट यानी कि जहाँ पे मल्टीपल पब्लिक नेटवर्क के थ्रू, है ना, इंटरनेट के थ्रू ही तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अभी अगर हम देखें ना, 1 मिनट रुकना यार, 1 सेकंड की कॉल आ रहा है, राइट, वेट नो। हेलो, हेलो, हाँ जी, बढ़िया। कौन? संदेश?
हाँ अंकित, अरे अंकित बताओ। तो देखो यार, मेनली अगर हम बात करें ना, तो IPv4 में टोटल एड्रेसेस कितने हैं? 4.3 बिलियन। अगर हम बात करें टोटल गैजेट्स, अगर डिवाइस की बात करें, कितनी होगी सोचा है? पॉपुलेशन है हमारी 7 पॉइंट समथिंग बिलियन है ना। 4.3 बिलियन जो है वो यूजर्स है, IP है टोटल IPv4 में। अगर यूजर्स की बात करें तो 5 बिलियन से ज़्यादा है। और एक एक यूजर्स के पास मल्टीपल डिवाइस होता है यार, लैपटॉप है ना, फ़ोन, स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हो, इंटरनेट से कनेक्ट करो, उसको भी हर चीज़ चाहिए। कैसे पॉसिबल है फिर, कैसे हो पाता है? 3.7 बिलियन ही IP जो है वो यूजेबल है एड्रेसिंग के पर्पज से, क्योंकि क्लास C तक ही हम यूज कर पाते हैं, DoD यूज तो हम कर नहीं पाते। सो कैसे हो पाता है ये? नहीं, वहाँ पे यूज होता है। देखो अभी अगर आप चेक करोगे ना, कौन से वाईफाई से, अभी आप घर के वाईफाई से कनेक्ट होते हो, सबको क्या होता है, प्राइवेट IP अलग अलग मिला होता है। बट जब आप इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हो, लाइक आपके घर पे 4 डिवाइस है, मान लो लैपटॉप है, फ़ोन है, TV है, और एक कोई और डिवाइस है, सबको अलग अलग IP मिला, वाईफाई से कनेक्ट हुए। प्राइवेट IP आपके खुद के नेटवर्क में क्या है, सबकी अलग अलग है। बट जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे तो वहाँ पे यार 4 IP इधर है तो 4 और चाहिए पब्लिक। बट वहाँ पे क्या होता है कि सबकी IP एक ही हो जाती है। पब्लिक एड्रेसेस क्या हो जाते हैं, सबके IP एक हो जाता है। ये क्या करता है, ये कौन को फॉर्म कराता है, लाइक कि अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट करते खुद की इनकी लोकल IP है, बट ये जैसे प्राइवेट टू पब्लिक नेटवर्क में जाए, और प्राइवेसी कि मैं डायरेक्ट अपने IP के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करना चाहता। अगर सामने वाले यूजर्स को मेरी IP पता लगे तो क्या लगे, उसको मेरी पब्लिक IP पता लगे। जरूर तो ना कि पब्लिक IP सिर्फ मुझे ही मिला है, पब्लिक IP क्या हो सकता है, एक ही IP मल्टीपल लोगों को साइन हो सकता है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ये नेट का, है ना। ये बेसिकली SPF फाइबर पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है भी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस एंड पोर्ट्स addresses. Translation reduce the need of IPv4 public addresses and hide private network addresses range, and this process is usually done by router और firewall। कि ये करता क्या है ना कि आपके प्राइवेट IP को हाइड करते हैं और एक पब्लिक IP असाइन करा देता है कि आप पब्लिक नेटवर्क से आप क्या कर सकते हो, उस पब्लिक IP के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते हो, वहाँ पे आप प्राइवेट IP के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस होता है इसको हम नेट बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, है ना, कि सबको एक एक IP चाहिए, बट सबकी IP क्या हो जा रहा है, चेंज। तो ये कौन ट्रांसलेट कर रहा है, जो भी सबकी पब्लिक IP सेम रहेगी। बिल्कुल। कौन सा वाईफाई से कनेक्ट? प्रोसेस प्रोसेक 5G, मैं भी उसी से हूँ। अभी अगर आप CMD में जाके चेक करोगे ना, कुछ और IP होगा, देखो क्या मिला है। क्या है, 192.168.0.10 है मेरा। आपका क्या है? है ना, क्रोम पे जाओ। नॉर्मली लिखो आप, व्हाट इज माय IP एड्रेस। ब्रीफिंग में बताया था ना ये वो सर बता दीपक सर। बस सर बता मैंने भी पढ़ाया थोड़ा ब्रीफ करके बता देने कौन? बस सर DH में। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 183.83.154.64 यही है सेम। ये कैसे हो पा रहा है, नेट के थ्रू, है ना। तो अभी देखेंगे ना कि नेट जो होता है ना बेसिकली 3 टाइप का होता है ना। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो 3 टाइप का होता है, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट, है ना। स्टैटिक, डायनेमिक और पैट। अब स्टैटिक, डायनेमिक और पैट में डिफरेंट क्या है और ये यूज क्या है अभी समझा रहा हूँ, है ना। तो लाइक एक नेटवर्क है मान लो, ठीक है।
उसमें अपन कैसे करते हैं आईपी कैसे हम्म, हॉटस्पॉट से जो अपन भेजते हैं आईपी सेम रहता है उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है ना। अभी देखो क्या है कि लाइक ये जो है इनको मिला हुआ है मान लो 10.2, 10.3, 10.4। मेरे एक इस नेटवर्क में मान लो कि एक सर्वर है ना, जिसकी आईपी क्या है 10.10। अभी ऐसा समझो कि मान लो मैं नहीं चाहता कि 10.2 जो है ना ये खुद के नेटवर्क में जो कम्युनिकेट करते हो इसकी आईपी लोकल होस्ट क्या हो, यही रहे। बट ये जो बाहर के नेटवर्क 20 और 30 से कम्युनिकेट करे तो ये अपने लोकल होस्ट के थ्रू कम्युनिकेट ना कर सके, क्योंकि इस नेटवर्क में तो सबकी सेम आईपी है ना अलग अलग। बट अब यहाँ से ये जितने भी हैं मान लो यहाँ पे 1000 डिवाइस कनेक्टेड है, कितना 10,000 लिख दिया, 10,000 डिवाइस मान लो कनेक्टेड है। अब 10,000 जब 20 से या 30 से कम्युनिकेट करेंगे पब्लिक नेटवर्क से, तो इनको अगर एक एक ट्रांसलेट करके आईपी असाइन करा जाए फिर तो ज़्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये अपने लोकल आईपी के थ्रू इनसे कम्युनिकेट करें। ये जब बाहर के यहाँ से जब इनका पैकेट बाहर जाए तो इनकी आईपी क्या हो जाए, मान लो ग्लोबल आईपी हमने बता दिया है 20.00 100। तो ये जब आपस में ये जब बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इनकी आईपी क्या हो जाए, ये यहाँ पे हम यूज करेंगे नेट। और नेट क्या कर देगा, इनकी आईपी को ट्रांसलेट करके कौन सा आईपी असाइन करा देगा 20.100, ताकि ये इनसे कम्युनिकेट तो करे बट अपने लोकल आईपी के थ्रू क्या करें, इनको ग्लोबल आईपी क्या मिल जाए इंटरनेट पे जब ये जाए तो 20.100। चलो अभी एक मैंने बताया था कि 3 टाइप होता है, लाइक स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट। स्टैटिक में जो होता है 1-to-1 ट्रांसलेशन होता है, 1-to-1। अब 1-to-1 ट्रांसलेशन का मतलब क्या है ना, लाइक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 10.2 जो है ये 20.20 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करे, बट इसकी आईपी क्या हो 20.100। तो यहाँ पे अगर नेट यूज कर रहा हूँ किसी एक के लिए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो इसकी जो आईपी है हमेशा क्या रहेगी 20.100, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये भी इनसे कम्युनिकेट कर सकता है इस आईपी के थ्रू, यहाँ से भी अगर ये कोई चाहे इससे कम्युनिकेट करना तो ये इसके लोकल आईपी 10.2 के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, वो क्या करेंगे इसी आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। अब क्या होगा ना कि जैसे यहाँ से पैकेट आएगा, यहाँ पे नेट यूज हुआ, पता है कि यहाँ किसका ये आईपी है पब्लिक, तो जहाँ तक तो इसी आईपी के थ्रू इन्होंने पैकेट बैठा, बस ये क्या करेगा इसकी एक्चुअल आईपी फाइंड करेगा और उसको ही सिर्फ पैकेट के भेजेगा। अब देखो स्टैटिक में 1-to-1 ट्रांसलेशन क्यों है, लाइक इसका मेनली जो रियल टाइम पे यूज मैं बताऊँ ना, मान लो किसी एक कंपनी का वेब सर्वर है या कोई भी एक सर्वर है जो कि बाहर के मल्टीपल यूजर्स है, वो क्या कर उसको एक्सेस करना चाहते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि वो इसके रियल आईपी के थ्रू एक्सेस करें। वो क्या है, ये जो पब्लिक ने ये जो है प्राइवेट नेटवर्क है, तो मैं नहीं चाहता कि वो रियल आईपी के थ्रू इससे इसको एक्सेस कर सके। इसके लिए क्या करूँगा मैं, नेट परफॉर्म करा दूंगा कि हाँ ये जो भी सर्वर है इसकी आईपी 10.10 है, बट बाहर के नेटवर्क से जो भी अगर इससे कम्युनिकेट करना चाहेगा वो क्या करेगा, लाइक मान लो 20.0.0.100 बता दिया, या मैंने बता दिया 10.0.0.50। ये जब यहाँ से इससे कम्युनिकेट करें तो इसकी हमेशा आईपी क्या रहे 10.50, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, बिकॉज 1-to-1 कम्युनिकेशन हो ट्रांसलेशन हो रहा है। बट डायनेमिक में क्या है ना कि चेंज होते रहता है, पैट में भी चेंज नहीं होता, बट सेम आईपी मल्टीपल डिवाइस को मिला होता है। यार ऐसे बंद कर दो, घर ठंडी लग रही है ना, हल्के हल्के क्यों नहीं कर दूँ कम कर दो, कम कर दो, कम अभी 16 में कर दो, कम कर दो। वो आ गई।
0/0 पे 10 और 0/01 पे 20, ठीक है। यार क्या हो गया अभी? ओके सर। बड़ी गंदा नींद आने लगा अभी के टाइम में, बताओ। मैं सपना भी देखने लगा था इतने देर में। सितंबर लास्ट, अक्टूबर, हाँ वही अक्टूबर लास्ट तक आ जाए। डिफॉल्ट मान हटेगा सर। पी लो सर। आज तो हमारा सर सारी क्लास के 3 से 5 बजे तो खत्म हो गई। आज सर छुट्टी में आ गई है। आपकी क्लास ले आए हैं बस आज। जो भी सोच रहे थे नहीं ले लेते, पर नहीं चलते पास ही में। आईपी मिल गया है ना? ले लिया। ध्यान से देखना आप। अभी मैं अगर पिंग करूँगा तो क्या ये पिंग कर पाएंगे 10.2 से? बिकॉज ऑफ राउटिंग नहीं करा हमने। नहीं होगा ना पिंग। अगर मैं राउटिंग कर देता हूँ तो ये फिर खुद के आईपी के थ्रू इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अभी राउटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसे पे नेट परफॉर्म कराऊंगा और ये क्या करेंगे इनसे कम्युनिकेट। अभी स्टैटिक में क्या होता है कि 1:1 ट्रांसलेशन होता है, 1:1। लाइक मैं 20.2 जो है मैं चाहता हूँ कि जब 10 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करें तो इसकी आईपी क्या हो जाए 10.100, 10.100। तो यार या तो बीच में अगर मैं स्विच ऐड कर दूँ तो यहाँ पे मल्टीपल क्या हो सकता है, डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये मान लो लाइक कोई सर्वर होता तो ये इसको एक्सेस करते तो इनको तो इसकी रियल आईपी नहीं पता लग रही ना। वो क्या करते उस पब्लिक आईपी के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते थे 1 to मेनी, कि सिर्फ एक लाइक यहाँ पे हमने नेट परफॉर्म कराया और स्टैटिक नेट में हमने क्या बता दिया कि यार ये जो पीसी है ना, ये जब बाहर के नेटवर्क 10 के नेटवर्क से करे तो इसकी आईपी क्या हो जाए 10.100। तो ये भी 20 के नेटवर्क में 10 के नेटवर्क में किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा तो इसकी आईपी क्या हो जाएगी 10.100। बट तो सर राउटिंग कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना अगर नेट कर दिया। बिल्कुल, बट जब यहाँ से हम पिंग करेंगे किसको 10.2 को 20.2 को, तो क्या करना पड़ेगा मैं चाहता हूँ कि 10 के नेटवर्क के जितने भी होस्ट है जब इससे कम्युनिकेट करें तो इसकी आईपी सिर्फ क्या हो 10.100। तो आएंगे इस पे बंदी नहीं आ रही है यार। एक मिनट रुकना यार, आप लोग आता हूँ फेस धो के, नहीं आ रही भाई। हेलो लाल हो गया क्या 3 महीना हो गया। हो गया
सोच जाता है 3 महीने बाद 2 दिन का होता है। मैं तो आज तक नहीं लगाया वो लिक्विड वाला। गूगल पे बस पूछते हैं। ये से 12 महीने लिखा है। 6 महीना तो होता है इतना मार्च में। मैं तो फूटा ही नहीं है। गार्ड मस्त लगता है तेरे को पता है, जितना गिरा फोन फूटता नहीं पर ये गार्ड। फिर में लगेगा ही लिक्विड का दूसरा लगेगा ही नहीं। हाँ मेमोरी लगेगा। तो देखा वो जल्दी बेकार चीज। जब ज्यादा नींद आए ना तो कुछ झटका खाने वाली चीज खाना चाहिए। टीका खा लो पक जाएगी, खट्टा खा लो पक जाएगी। आज बात से नहीं आया तो कौन पक जाएगी? सब पी लो। 3 से कंफ्यूज हो गया। वो जमाना हो मंदिर का मटर बड़ा बड़ा है बनाता है। कभी तो स्किप मारा हूँ पूरा। बर्थडे में तू क्या गाना लगाता है? तेरी बर्थडे में क्या गाना लगाता स्टोरी नहीं डालता हूँ। तो बच्चों को क्या हमें स्टोरी डालना बर्थडे के दिन। है? लगाना चाहिए। हमारे को पता नहीं लगाते, हमारे को पता मिलते हैं आपको 12 बजे केक कटिंग सीधा। केक कटिंग के अलावा भी हम लोग नहीं लगाते। पहले बहुत किया ये काम, पर अब
फोन नहीं लगा पाया। किसी रिश्तेदार का भी रहता है तो भाई भाई का तो मैं बस फोटो डालता हूँ, मेंशन करता हूँ नीचे हैप्पी बर्थडे, हाथ मिलाने वाला इमोजी, गाना लगाते हैं। ऐसे डालते तब भाई दोस्त लूंगा हैप्पी बर्थडे तब भाई ये इन्हीं की शादी है अभी मनाना तो भाई। वो मेंशन कर दिया गलत बंदे को मेंशन कर दिया।
बैठे हम 52 मिनट की वीडियो में 20 मिनट 25 मिनट तो ऐसे गया होगा, है ना। हेलो भाई, आवाज आ रही है? आ रही है मेघराज, सर। आदित्य, यार मेरे को ना नींद आने लगी थी, है ना, मैं फेस धोने चला गया था यार। कोई चलो नहीं देखो, सर। आ रही है सर। है ना, अभी क्या है ना कि मैंने क्या बोला कि 20.2 जो है, मैं चाहता हूँ कि जब 10 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करे तो इसकी आईपी क्या हो जाए, ये अपने लोकल आईपी 20.2 के थ्रू ना करे, इनकी आईपी ग्लोबल में चेंज हो जाए। अब देखो, सिर्फ हमने अभी राउटिंग कर दिया तो ये जितने भी होस्ट थे सब कम्युनिकेट कर पाते हैं ना। बट विदाउट राउटिंग भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ कि इसी राउटर पे हम नेट परफॉर्म करेंगे, और जैसे इसका पैकेट जाएगा ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करके वो आईपी प्रोवाइड करा देगा। अभी मैं इस राउटर पे गया, कॉन्फ़िग पे गया, राइट, मेरे को नेट स्टैटिक नेट यूज करना है। स्टैटिक में क्या होता है कि 1 to 1 ट्रांसलेट होता है। लाइक देखो यार, कि अब इस पीसी की जगह कोई सर्वर भी हो सकता था, है ना। तो बाहर के यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं, अगर मैं बीच में स्विच लगा दूं तो 10 के नेटवर्क पे यहाँ पे करोड़ों यूजर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं ना। कि लाइक कि यहाँ से जितने भी यूजर्स हैं ना, जब ये सर्वर को मेरे एक्सेस करें तो ये मेरे सर्वर के लोकल आईपी के थ्रू एक्सेस ना करें, वो कौन से आईपी के थ्रू करें, ग्लोबल आईपी जो हमने यहाँ पे नेट में परफॉर्म कर रखा है। तो ये जो सर्वर की आईपी हो वो बार बार अगर चेंज होती रहेगी तो दिक्कत होगा ना। वो क्या होगी, स्टैटिक में हमेशा 10.100 ही रहेगा। अभी अगर डायनेमिक पर आऊंगा ना तो वहाँ पे क्या है कि कुछ आईपी का पूल बनाऊंगा, तो लाइक कभी 10.100 मिल गया, कभी 10.101 मिल गया, चेंज होते रहेगा। बट इसमें क्या होगा, स्टैटिक में कभी भी चेंज नहीं होगा। सो मैं इस राउटर पे आया, एसीएल यूज कर भी करेंगे सर? नहीं नहीं, अभी एसीएल यूज करेंगे जब डायनेमिक और पैट में जाएंगे तो, है ना। स्टैटिक में हमें सिर्फ क्या है ना, इस राउटर पे आया, मेरे को ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है ना। इनसाइड नेटवर्क कौन सा है, ये। और आउटसाइड नेटवर्क कौन है, ये। मैं चाहता हूँ कि अगर बाहर के आउटसाइड नेटवर्क का कोई भी मेरे इनसाइड नेटवर्क में कोई पैकेट भेजे तो यहाँ से कोई भी इस पीसी को इसके लोकल आईपी 20.2 के थ्रू कम्युनिकेट ना कर सके, इसकी आईपी क्या हो जाए 10.100। या फिर ये जब बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट करे तो इसकी लोकल आईपी जो है 20.2 वो किस में ट्रांसलेट हो जाए, 20.100 में। सो मैं यहाँ पे आया और कमांड दिया आईपी नेट इनसाइड। अब यहाँ पे देखो सोर्स मेरा क्या है, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन पूछ रहा है ना, किसको ट्रांसलेट कराना है 20.2। सो आई पी नेट इनसाइड सोर्स एंड 20.00 किस में कराना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ तो देखो दे रहा है आई पी नेट इनसाइड सोर्स। स्टैटिक यूज करेंगे ना पहले, तो मैंने सोर्स के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, देखो दे रहा है कि लिस्ट एंड स्टैटिक कौन सा यूज करना चाहते हो, तो लिस्ट में है स्पेसिफाई एक्सेस लिस्ट डिस्क्राइबिंग लोकल एड्रेसेस, एंड ये क्या है स्पेसिफाई स्टैटिक लोकल को ग्लोबल मैपिंग में मैप करेगा। सो आईपी नेट इनसाइड सोर्स हमने बताया, स्टैटिक आईपी क्या है लोकल हमारा 20.2, और पूछ रहा कि इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस बताओ, क्या हो जाए इनसाइड ग्लोबल 10.00 बता दिया मान लो, है ना। ये तो हमने ना इस पे बता दिया, बट मेरे को बताना पड़ेगा ना यार कि इनसाइड कौन सा है और आउटसाइड। तो इंटरफेस 0/1 क्या हो जाएगा, आईपी नेट इनसाइड एग्जिट इंटरफेस 0/0 आईपी नेट आउटसाइड। अभी जाके चेक करो, यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ अभी 10.2 से, पिंग होगा, बिल्कुल होगा। बस 1 मिनट ध्यान दो, हो रहा पिंग।
हो रहा है ना, देखो सिर्फ ये कर पा रहा है ये। हो रहा है ना, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा जाके शो आईपी नेट ट्रांसलेशन दिखाओ, देखो दिखा रहा है जो भी पैकेट भेजा है इसने क्या ट्रांसलेट करा है। इनसाइड ग्लोबल क्या हो चुका है 10.100 और ये लोकल क्या है 20.2। आउटसाइड लोकल जहाँ पे भेजा था पैकेट वो 10.2 है। यहाँ पे हमने कोई आईपी असाइन करा क्या, लाइक 10.100 किसी को दिया है क्या, नहीं ना। मैं यहाँ से भी अगर मैं पिंग करता हूँ ना, इनेबल पिंग 10.00 100 राइट। अभी देखना ध्यान से, यहाँ पे 10.100 कोई होस्ट है नहीं है, बट मैं पिंग करूँगा किससे पिंग होगा, पैकेट जाएगा किसके पास 20.2 के पास। देखो ठीक है, ठीक है, नेट बनाना पड़ेगा क्या अपने को? स्टैटिक का बता रहे हैं ना सर, डायनेमिक का अलग है, स्टैटिक का अलग है। दिख रहा है ये स्टैटिक नेट है ना, अभी डायनेमिक पर आऊँगा उसमें भी देखोगे। अभी देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ अगैन सो आईपी नेट ट्रांसलेशन दे रहा है इनसाइड ग्लोबल 10.100 20.2 राइट। सिर्फ 20.2 का ट्रांसलेशन हो रहा है। क्या मैं यहाँ से अगर पिंग करता हूँ तो होगा क्या, इनसे नहीं होगा ना, बिकॉज ऑफ कि हमने सिर्फ इसके लिए ट्रांसलेशन करा है। हाँ अगर मैं राउटिंग कर दूँ तो ये क्या है, सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये अपने लोकल आईपी के थ्रू करेंगे। बट ये जब कम्युनिकेट करेगा तो ये किस आईपी के थ्रू करेगा 10.100 के थ्रू। यहाँ पे देखो पिंग नहीं हुआ है ना। अगर मैं नेट हटा देता हूँ तो क्या ये भी पिंग कर पाएगा, नो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक क्या था 20.002 10.00 100 हटा दिया, होगा क्या पिंग, देखो नहीं हो रहा ना। चलो मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ कि होता है या नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे आया आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 20.003 का मैं ट्रांसलेट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे 10.20 नहीं देके मैं देना चाहता हूँ 50.00 100। क्या दे दिया इंटरफेस 0/1 आईपी नेट इनसाइड इंटरफेस 0/0 आईपी नेट आउटसाइड। सॉरी 3 है ना, नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि 50 यहाँ पे कोई असाइन है ही नहीं। 50 का नेटवर्किंग क्या करना पड़ता है हमें यहाँ पे चेन नेटवर्क चेन ही लेना पड़ता। गुड, आया समझ, बताओ यार। देखो आज तो कुछ ज़्यादा मैं बता नहीं पाया, स्टैटिक नेट पे ही अटक गया है ना। बट नेक्स्ट क्लास में पैट डायनेमिक नेट ये सारी चीज़ें कंफर्म कराऊंगा आपको, है ना, कैसे क्या होता है।